हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी रैशनल। तो रिसेंटली तमिलनाडु के टूटीकरण से एक न्यूज़ आई कि एक फादर जिनका नाम था जयराज और उनका बेटा बेनिक्स को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट का रीज़न जो बताया गया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने अपनी शॉप को 15 मिनट्स एक्स्ट्रा खोल के रखा, जो कि लॉकडाउन नॉर्म्स का वायलेशन था। पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ब्रूटली टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एक और न्यूज़ जो आई है वो आई है उड़ीसा से, जिसमें a 13-year-old girl was raped every day, none other than the police officials. Migrant laborers जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे थे लॉकडाउन के समय, उन्हें भी पुलिस ने ब्रूटली टॉर्चर किया, लाठीचार्ज किया। ऐसी वीडियोस भी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली। हिंदू की एक आर्टिकल के हिसाब से 2018-2019 में 1731 लोगों की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, जो ये बताता है कि each and every day around 5% die in police custody in India। ये जो आज की वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटे केसेस पे फोकस नहीं करेगी, ये एक लार्जर इशू पर फोकस करेगी, जो है पुलिस ब्रूटैलिटी इन इंडिया। इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के अनुसार काम करती है, जो कि एक विक्टोरियन एरा का लेजिस्लेशन है। This act was drafted not for policing but to suppress anti-British activities। 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को खतरा था और डर भी था कि कहीं इंडियंस दोबारा रिवोल्ट न कर दे, इसलिए पुलिस का फॉर्मुलेशन इसलिए किया गया ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को दबाएं और ख़त्म करें जो एंटी ब्रिटिश हैं। इंडियन पुलिस आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं और आज भी 1861 पुलिस एक्ट के हिसाब से ही काम करती है। इंडियन पुलिस ऐसा क्यों करती है, ये समझने के लिए हमें उनकी साइकी समझनी होगी कि किस प्रकार के मेंटल प्रेशर से और फिजिकल प्रेशर से पुलिस गुजरती है। नीति आयोग, द ह्यूमन राइट्स वॉच, क्विंट और बहुत सारे न्यूज़ डेली के आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन पुलिस ओवरबर्डन्ड है। इसका मतलब यह है कि भारत के प्रति लाख नागरिकों के ऊपर केवल 137 पुलिस ऑफिशियल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि वो इस नंबर को बढ़ाकर 181 कर दे। यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टिव के अनुसार ये नंबर 222 होना चाहिए, यानी कि प्रति 1 लाख लोगों के ऊपर कम से कम 222 पुलिस कर्मचारी होने चाहिए। हम इस नंबर से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। 86% ऑफ पुलिस जो है वो कांस्टेबल है, जिनको अपने पूरे कैरियर में केवल एक बार प्रमोशन मिलता है, शायद एक बार, जिसकी वजह से वो सीरियसली काम नहीं करते। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अलावा बहुत सारे अलग अलग काम भी करवाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलिंग, नेताओं की सुरक्षा और उनके सुपीरियर्स उनसे और भी बहुत सारे काम करवाते हैं, जैसे घर का काम और मीनियल वर्क्स। इंडियन पुलिस जो है वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो सैलरी, ऑब्सोलीट वेपनरी, 24 आवर्स ऑफ वर्क और भी बहुत सारे मेंटल प्रेशर से गुजरती है। एक ह्यूमन राइट्स वॉच को दिए गए एक इंटरव्यू जो एक पुलिस ऑफिशियल ने दिया, उसमें वो बताता है कि वो पिछले 3 दिनों में सिर्फ 10 घंटे के लिए सोया है। अगर पुलिस को रिक्रिएशनल एक्टिविटी और एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वो भी रूडली बिहेव करेंगे, जिसका सीधा इफेक्ट उनके नेचर पे पड़ेगा। इंडियन पुलिस जो कि स्टेट के अंडर आती है, उसमें 20% से ज़्यादा पोस्ट वेकेंट है, यानी कि 20% पोस्ट ऐसी हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इंडियन पुलिस में केवल 7% महिलाएं हैं, यानी कि ओनली 7% ऑफ द वीमेन आर पार्ट ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसको बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट 30% करना चाहती है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है पुलिस ब्रूटैलिटी का, वो है प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप। जब प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप बहुत ही नेगेटिवली काम करते हैं, क्योंकि पुलिस एक स्टीरियोटाइप बना लेती है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही क्राइम कमिट करते हैं। बहुत बिहार और यूपी में किए गए सर्वेस के हिसाब से पुलिस ऑफिसर्स का मानना था कि मुस्लिम्स जो हैं वो क्राइम ज़्यादा कमिट कर सकते हैं। ये एक प्रेजुडिस है।
इंडियन पुलिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल है। बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे नेताओं के ऊपर बहुत सीरियस क्राइम एलिगेशन है। जब तक हम पॉलिटिक्स को क्लीन नहीं कर देते तब तक पुलिस को एफिशिएंट और अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पॉलिटिशियंस लगातार पुलिस को ऑपोजिशन के खिलाफ यूज़ करते हैं और जिन क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल सपोर्ट होता है उनको अरेस्ट करना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको प्रमोशन, सस्पेंशन और बहुत सारे डिसीजन उनकी जॉब्स को लेकर नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। पॉलिटिशियंस और पुलिस का ये नेक्सस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से पुलिस, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फ्रीली और इंडिपेंडेंटली अनबायस होके काम नहीं कर पाता। एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। अब आप सोचिए, जिन पुलिस ऑफिशियल्स को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, आप उनसे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो चलिए रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इंडियन पुलिस को एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जिनमें से पहला है 1861 का विक्टोरियन एरा का जो पुलिस एक्ट है उसको रिफॉर्म करना या अमेंड करना। सेक्शन 197 जो ये कहता है कि अगर आपको किसी पुलिस ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन लेना होगा, जो कि बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होता। प्रकाश सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क केस था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव इशू किए जिससे पुलिस को रिफॉर्म किया जा सके। इनमें से एक डायरेक्टिव यह था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल्स पे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज बनाए। ये अथॉरिटीज इंडिपेंडेंट होंगी जो पुलिस कंप्लेंट्स को एनालाइज करेंगी और देखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और डायरेक्टिव था जो ये कहता था कि पुलिस के इंटरनल मैटर्स को एक अलग अथॉरिटी कंट्रोल करे। वो अथॉरिटी सस्पेंशन, प्रमोशन, ट्रांसफर्स को एनालाइज करेगी और उनके ऊपर डिसीजन लेगी। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये कंट्रोल करने के लिए कि पॉलिटिशियंस अपना पावर का यूज़ ना करें पुलिस के ऊपर या इंटरफेरेंस ना करें। एक और डायरेक्टिव था दोस्तों जो ये कंफर्म करता था कि एक थाने में या एक ऑफिस में एक पुलिस ऑफिशियल की मिनिमम टर्म कितनी होगी, जिसमें एसएचओ और सुपरिटेंडेंट की टर्म को फिक्स किया गया था। लेकिन ये डायरेक्टिव भी अप्लाई नहीं हुआ। जो आखिरी दो डायरेक्टिव्स थे ये इम्पोर्टेंट हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हमारे नेता एक्सरसाइज करते हैं लगातार पुलिस को प्रेशराइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए। नीति आयोग जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उसने ये बताया कि इनमें से बहुत सारे डायरेक्टिव्स यानी कि अधिकतर डायरेक्टिव्स को अप्लाई ही नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और जिन डायरेक्टिव्स को अप्लाई भी किया गया या जहाँ पे इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बनाई भी गई, वो अथॉरिटीज बिल्कुल डिसमल थी और अनफंक्शनल थी। सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को फॉलो करना ज़रूरी है। आर्टिकल 22 जो कि एक अरेस्टेड पर्सन को जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उससे डील करता है, उसको, और DK वासु गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा एक डिटेन्ड व्यक्ति को या एक अरेस्टेड पर्सन को कि उसके राइट्स क्या क्या हैं। पुलिस को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चले और उनको क्या क्या नहीं करना है। पुलिस की लिविंग कंडीशंस को भी ठीक करना होगा, उनको अच्छी सैलरी देनी होगी, कॉन्स्टेबल्स को भी प्रमोशन देना होगा और उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, ताकि वो एक स्ट्रक्चर का सबसे छोटा पार्ट या फिर इग्नोर्ड पार्ट ना समझे अपने आप को। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा, और हमें बीइंग सिटीजन्स
प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा और इन चेंजेस की डिमांड करनी होगी। एक और रिफॉर्म जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो कि ये चेक करे कि पुलिस डिटेंशन में, लॉकअप्स में और कस्टडी में किस तरीके से बिहेव करती है। जब किसी व्यक्ति का कन्फेशन ले लिया जाए तो उसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाए ताकि ये ना लगे कि वो कन्फेशन उसने जबरन या पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से दिया है। और पुलिस को मॉडर्नाइज करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अपने सिस्टम को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। जोशुआ एस्टन दोस्तों एक स्कॉलर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, टॉर्चर बिहाइंड द बार्स। उसमें वो बताते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन टॉर्चर की डेफिनेशन को गवर्नमेंट को और कोर्ट्स को भी डिफाइन करना होगा कि टॉर्चर क्या होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया जाता है कि पुलिस लोगों की कन्फेशंस को या उनकी वीडियोस को इंटरनेट पे लीक कर देती है, उनसे घूस लेती है, उनको मारती है या एफआईआर लॉन्च नहीं करती और उनको मेंटली प्रेशराइज करती है गरीब वर्ग के लोगों को। इन सारी चीज़ों को भी, इन सारे मेंटल प्रेशर्स को, वीडियो लीकेज ऑन इंटरनेट, फिजिकल वायलेंस ऑन रोड्स, इन सब को भी हमें पुलिस टॉर्चर में इंक्लूड करना होगा और टॉर्चर की डेफिनेशन को बड़ी करनी होगी। तमिलनाडु के केस में पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप सोचिए 2 व्यक्तियों का मर्डर हुआ है, क्या उनको सस्पेंड करना और ट्रांसफ़र करना सही है? हमें पुलिस ब्रुटैलिटी के लिए डिमांड करनी होगी और भी ज़्यादा हार्शर क्राइम्स के लिए और भी ज़्यादा हार्शर पेनल्टी की मांग करनी होगी। दोस्तों आप सबने जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में तो सुना ही होगा। जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक अमेरिकन थे जिनकी डेथ हो गई थी पुलिस ब्रुटैलिटी के कारण। फिर पूरे अमेरिका में लॉकडाउन चलते भी लोग सड़कों पर उतर गए और प्रोटेस्ट करने लग गए ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए। इंडियन मीडिया और इंडियंस ने भी सोशल मीडिया को हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर से भर दिया, जो कि गलत भी नहीं था। लेकिन हास्यास्पद या आयरॉनिकल बात यह है कि हमने इंडियन लाइव्स मैटर यानी कि पुलिस ब्रुटैलिटी इन इंडिया के बारे में बात ही नहीं करी। ऐसा क्या रीज़न है कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते और पुलिस ब्रुटैलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं? पहला रीज़न है दोस्तों कि जो नेक्सस पॉलिटिशियंस और पुलिस में डेवलप हो चुका है, जो हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। पुलिस भी पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करती है और पॉलिटिशियंस भी इन रिटर्न पुलिस को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस रिपरकशंस की परवाह ही नहीं करती। दूसरा कारण है इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स पुलिस वायलेंस, पुलिस ब्रुटैलिटी को ग्लोरीफाई करती है। बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जिसमें जो पुलिस है उसको लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है और पुलिस ऑन स्पॉट जस्टिस कर देती है गोली मार के या वायलेंस में इंडल्ज होकर। तीसरा रीज़न जो है दोस्तों वो ये है कि डिफरेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस। डिफरेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है कि एक अलग अलग लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, थोड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं और दिखने में थोड़े अच्छे हैं, और अगर आप पुलिस के पास जाएँ कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, तो पुलिस आपसे अच्छे से बात करेगी और पुलिस का बिहेवियर आपके लिए जेंटल होगा। वहीं पे अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी से हैं जो लोअर स्टेटस से है या फिर आप इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं हैं, तो पुलिस का जो बिहेवियर है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा रूड होगा, जो कि एक रीज़न है कि सभी लोग पुलिस ब्रुटैलिटी की बात नहीं करते। चौथा रीज़न जो है वो दोस्तों ये है कि हमने करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है और ये मान लिया है कि पुलिस होती ही ऐसी है और टॉर्चर एक टूल है पुलिस के पास जिससे वो इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट।